नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम भाईंदर पूर्व के जैसल पार्क चौपाटी में स्थित हैं। सवेरे के 8:30 बजे हैं और मीरा भाईंदर में पिछले एक हफ्ते से चर्चाओं का बाजार गर्म है। मात्र इसलिए ये देखिए, ये अखाड़ा है। इस अखाड़े को लेके राजनीति हो रही है और राजनीति भी एक अखाड़ा बन चुकी है। मैं आपको दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मीरा भाईंदर शहर एक ऐसा शहर है, इसकी जो मट्टी है बड़ी पावनी है। यहाँ पे कई लोग जो रंग थे वो राजा बन गए, वो भी आपको दिखाएंगे। 15-16 लाख की आबादी है, लेकिन प्यार भाव इस शहर में इतना है कि हर कोई एक दूसरे को मदद करने तैयार रहता है। वहीं नेता लोग महज अपने स्वार्थ में और श्रेय लेने में गंदी राजनीति का खेल खेल रहे हैं और राजनीति को भी एक अखाड़ा बना दिया है। आज उसी का उदाहरण देकर हम आपको दिखाएंगे। अखाड़े को लेके एक हफ्ते से राजनीति हो रही है। ये अखाड़ा दर्शकों पिछले 17 वर्षों से है, जब इस चौपाटी में कुछ नहीं हुआ करता था। और हमारे साथ आज पंजाब केसरी जी हैं, जिन्हें सम्मानित किया गया पंजाब केसरी जी से। वो निरंतर पिछले 17 वर्षों से यहाँ पर जो अपंग है उनका इलाज करते हैं। इसी मट्टी में उनका इलाज होता है। और कई जो दिव्यांग है यहाँ से ठीक होके अपने घरों में गए हैं, चलना फिरना सीख गए हैं। आइए जानते हैं उनसे कि किस तरह से उनके मन में आया कि मीरा भाईंदर में 17 वर्ष पहले एक अखाड़ा बनाया जाए और मीरा भाईंदर वासियों को इसका लाभ पहुँचाया जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ज्योति परेरा सर है। सर, क्या प्रकाश डालेंगे, कब आप मीरा भाईंदर आए थे और किस तरह से इस अखाड़े की शुरुआत की आपने? मुझे यहाँ बम्बई में आए, यहाँ आए भाईंदर में मुझे हो गए 30 साल। तो मैं इधर आता था तो ये कोई पहलवान थे, तो मुझे मदरसी की बात लेके गए कि इनका कोई अखाड़ा बना, पहलवान है ये, इनका अखाड़ा बना दो, अच्छे पहलवान है, अच्छे है, तो इनका अखाड़ा बना के दो। तो इन्होंने अखाड़ा बनाया, वहाँ बनाया था सामने। फिर वहाँ से वो साल पहले तोड़ दिया पुराना, जब ये आई थी। उसकी शुरू से क्या खुदा के मुझे मालूम नहीं। अच्छा, फिर बढ़ाया तो फिर मैंने बोला अच्छा भाई तुम ये बच्चों को बड़ गार्ड बड़ा। मैं बोला ठीक है, अच्छी बात है, बच्चों के गार्ड बड़ा अच्छे। तो मैं इधर आके मैंने अखाड़ा बढ़ाया। यहाँ पे अपंग बच्चे आते हैं, किसी 1 2 साल 4 साल के, जो पैदाशी वो लगवा मार रहता है उसको मैं ठीक नहीं कर सकता। जो बाहर आने के बाद उसको लगवा मारा, मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, चाहे बुढ़ा हो चाहे जवान हो। यहाँ के मिट्टी में डाल देगा, तेल लगा के उसको मिट्टी में इतना बुढ़ी बाहर, बाकी मिट्टी के अंदर, तो ठीक 3 महीने के अंदर वो ठीक होके चली जाता है। सर, मुझे ये बताइए कि ये कितने बच्चों को आपने, दिव्यांग बच्चों को आपने स्वस्थ करके घर भेजा है? कम से कम मुझे लगता है 700-800 तो हो गए ऐसे बच्चे हैं पूरी यहाँ भाईंदर में। पिछले एक हफ्ते से राजनीति हो रही है, इस अखाड़े को लेके राजनीति के एक अखाड़ा बन गया है। तो क्या कहेंगे नेताओं के लिए और क्यों अखाड़ा बन गया है राजनीति? वो कुछ नहीं है, किसी कोई नेता से मुझे कोई वो नहीं है, कोई बातचीत है, पर सारी गोल जो है क्यों पीछे पड़ी, वो मेरे शुरू से मेरी पीछे पड़ी है। क्या बात है, क्या लेना है देना है, कुछ नहीं है। बाबरू झाड़ कहीं दिखता है आपको इधर? वो उधर 10 फुट दूर है, उधर बाबरू झाड़ मिलता है, बाबरू झाड़ है, ये है। मैं 17 साल से, तो तब तक उसको क्या सोई थी क्या? तब झाड़ नहीं थे, तब भी वो झाड़ थे ना। अब क्या उसके दिमाग में एक झाड़। हमारे बीच ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको 2017 में लकवा मार गया था। पंजाब केसरी शर्मा जी के पास आए, उनके शागिर्दी में उन्होंने ये गुर सीखा है, आज ये चलने फिरने लायक हो गए। आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है सर आपका और क्या हुआ था आपके साथ? मेरा नाम सतीश ठोकरे है। हम मराठी आदमी यहाँ नज़दीक ही रहते हैं, कुली नगर में। मेरे को 2017 को पैरालिसिस का झटका हुआ था, साई बाबा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। 1 महीने के बाद बाहर आने के बाद मेरे को ऐसा चलने का भी कुछ ये नहीं होता था, डंडी लेके मैं चल के आता था। फिर इधर का देख के गुरुजी को मिला, फिर गुरुजी और उनके एक दूसरे पहलवान थे उमाशंकर जी, तो उनके साथ थोड़ा एक्सरसाइज करने लगा। ये मट्टी का थोड़ा सो जाने का, मुंडी ऊपर बाहर रखने का और मट्टी आंख पे लेके थोड़ा रिलैक्स करने का आधा घंटा सुबह अर्ली मॉर्निंग में। तो ये मेरा जो दर्द था ना वो ऑटोमेटिक निकल गया, कम से कम 12-13 महीने के अंदर। और एक्सरसाइज में करता था इधर। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी एकदम फर्स्ट क्लास पहले जैसा सर जी। अभी दौड़ बोलते तो मैं दौड़ सकता, मैं ट्रेन में खड़ा भी नहीं रह सकता था। ट्रेन का जर्क भी बैठा ना तो भी मेरे को दूसरे का सहारा लेना पड़ता था। अभी ऐसा कुछ ही नहीं होता है। देखिए किस तरह से इन्होंने आप बीती बताइए और कहा है कि किस तरह से 2017 में इनको लकवा मारा था,
चलने फिरने लायक है। का सारा श्रेय पंजाब केसरी जी शर्मा जी को जाता है, तो 86 वर्ष के हैं। देशभक्ति और ये मट्टी की खुशबू इनके रोम रोम में समाई है, तभी तो इस मट्टी से ये लोगों को ठीक करते हैं। 17 साल पहले इनकी मदद से ये अखाड़ा बना था। आइए इनसे जानते हैं किस तरह का ये माजरा है और क्या प्रकाश डालेंगे इस पूरे माजरे पे, जो राजनीति एक अखाड़ा बन गई है पिछले एक हफ्ते में। दबंग खबरें चैनल के माध्यम से शशि जी मैं आपको बताना चाहूँगा, आप भी भाईंदर के जूने रहवासी हो, आपको भी पता होगा कि 20 साल पहले यहाँ चौपाटी थी ही नहीं। इस चौपाटी का निर्माण 2002 से हुआ, उसके पहले डंपिंग ग्राउंड था। और जिस समय डंपिंग ग्राउंड था और पहली बार 2002 में हम लोग चुन के आए थे, उस समय पहलवान जी कुछ लोग मेरे पास लेके आए कि भाई ये पंजाब केसरी हैं, पहलवान हैं, ये मट्टे की कुश्ती का अखाड़ा चालू करना चाहते हैं। तो उस समय से जब चौपाटी पर कुछ नहीं था, इन्होंने इस अखाड़े का निर्माण किया। और पिछले 17-18 सालों से मुझे लगता है कि यहाँ कम से कम, और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जाति पात धर्म पंथ प्रदेश प्रांत कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं गुजराती भी हैं, मारवाड़ी भी हैं, पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं, महाराष्ट्रियन भी हैं। और न यहाँ कोई उम्र का भेदभाव है। यहाँ 4 साल का बच्चा भी आता है और 80 साल का बुजुर्ग भी आता है। तो पहलवान जी यहाँ पर मट्टी की कुश्ती जो अपने भारत देश और महाराष्ट्र की परंपरा है उसको जीवंत रखे हैं और उस चीज़ को आने वाली पीढ़ी को देते हैं। और उसके साथ साथ सैकड़ों बच्चे जिनको हाथ पैर में लकवा मार दिया था, अब इस समय तो ज़्यादा लोग नहीं हैं, अगर आपके सामने वो आएंगे तो आप रोने लगेंगे कि जिनको डॉक्टर ने जवाब दे चुका था, ऐसे लोगों को पहलवान जी ने ठीक किया है। तो पहलवान जी का मैं धन्यवाद मानता हूँ, इनका आभारी हूँ कि मीरा भाईंदर के सैकड़ों लोगों को इन्होंने स्वस्थ जीवन प्रदान किया है और हजारों बच्चों को ये मट्टी की कुश्ती की परंपरा जो अपने देश से लुप्त होती जा रही है उसको जीवंत रखा है और इन्होंने लोगों को अभी भी सिखा रहे हैं। पर पिछले एक हफ्ते से राजनीति हो रही है, यहाँ पे आप ही की सहयोगी सानू गोयल जी हैं, जो पिछले 2 दिनों से हमें कॉल कर रहे थे कि यहाँ पे अवैध तरीके से मिट्टी के भराव किया जा रहा है और जगह को हड़पने की कोशिश की जा रही है, तो क्या प्रकाश डालेंगे आप? अब इसमें यार 17-18 सालों से जो चीज़ चल रही है, अब उसको क्या अवैध लग रहा है पता नहीं। और मैं तो खुद और मैं नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी आज हतप्रभ है इस बात से कि भारतीय जनता पार्टी की एक नगर सेविका, भारतीय जनता पार्टी जो आज राष्ट्र और स्वास्थ्य और देश को प्रथम मानती है, ऐसे बुजुर्ग आदमी की जो देश सेवा कर रहा है उनका विरोध कर रही है। पता नहीं उनके दिल में क्या है, उनके दिल में क्या है वही जाने, हमको तो वो पता नहीं कुछ। कल कुछ अधिकारी भी आए थे, कलेक्टर ऑफिस से आए थे, किस लिए आए थे इस यहाँ पता पर? नहीं, मेरे सामने तो कोई नहीं आया था। हम आपको बताना चाहते हैं कि ज्योति प्रकाश शर्मा जी जो पंजाब केसरी से सम्मानित हैं, अपने माध्यम से मैं अपील करूंगा यहाँ के आयुक्त IAS डॉक्टर विजय राठौड़ जी से कि ऐसे लोगों को आप सम्मानित कीजिए महासभा में, जिन्होंने सैकड़ों बच्चों को जो जिनको लकवा मार गया था उनको स्वस्थ किया है। और आप ऐसे व्यक्ति को सहयोग कीजिए और हो सके तो बहुत सारी जगह RG के प्लॉट पड़े हैं आपके पास, तो आप वो प्रोवाइड कीजिए ताकि शहर में कई लकवाग्रस्त बच्चे हैं उनको भी लाभ मिले और ऐसे व्यक्ति को आप सम्मानित कीजिए। और कहना चाहता हूँ सानू गोयल जी से कि आपने 2 दिन से हमें कॉल कर रहे हैं और आज सवेरे आपने मैसेज किया और कहा कि पहलवान जी नहीं हैं, पहलवान जी की तबीयत खराब है, अखाड़ा बंद है। मैं कहना चाहता हूँ मैडम अपने माध्यम से आपसे, पहलवान जी भी स्वस्थ हैं, अखाड़ा भी खुला है और हम भी यहीं पर ही हैं, लेकिन आपने क्यों मैसेज करके झूठी जानकारी दी ये तो आप ही बता सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आप राजनीति कर रहे हैं और बड़ी गलत राजनीति कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का आपको आदर सम्मान करना चाहिए जो शहर के अपंग बच्चों को जिनको लकवा मार जाता है उनको स्वस्थ करते हैं। आप तो खुद बाल कल्याण की सभापति रह चुकी हो, आपको तो सारे नियम पता है, तो कम से कम ऐसे व्यक्ति की आप मदद कीजिए, ना कि इनकी आलोचना कीजिए। और मैं कहना चाहता हूँ मीरा भाईंदर भाजपा बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे चुनाव में आई थी, लेकिन कहते हैं ना नज़र हटी और दुर्घटना घटी। उसी के तर्ज पे जब से नरेंद्र मेहता जी ने थोड़ी सी अपने नज़र क्या हटाई है, गुटबाजी चालू हो गई है शहर में, अलग अलग असंतुष्टों का गुट बन गया है। यही असंतुष्टों के गुट के चलते आज ऐसे पंजाब केसरी पहलवान जी को दर्द का सामना करना पड़ रहा है।
जिन्होंने कैमरे के सामने अपना दर्द बयां किया है। अब फैसला लेना है यहाँ के आयुक्तों और यहाँ के नेताओं को। ऐसे पहलवान का आप सम्मान करेंगे या इनका तिरस्कार करेंगे? कल इसी अखाड़े में पंजाब केसरी जी जो यहाँ पे 86 वर्षीय है, 17 सालों से निरंतर ये अखाड़ा चला रहे हैं। और देखिए मेरे पीछे यहाँ पर इनको पैरालाइज हुआ है बच्चों को, और ये बच्चों का किस तरह से यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, उपचार होता है। ये नेचुरोपैथी है, मिट्टी के जरिए इनका यहाँ उपचार होता है। इस जगह पे जो विवाद है महज राजनीतिक एक अखाड़ा बन गया है। और महानगर पालिका की इस चौपाटी में कई जगह है जो कलेक्टर ने हैंडओवर किए हैं महानगर पालिका को। उस जगह पे इस अखाड़े को विस्थापित कीजिए, बनाने के बाद पंजाब केसरी जी का वहाँ पे स्वागत कराइए। ऐसे जो बच्चे यहाँ आते हैं, सैकड़ों बच्चे, उसका लाभ उठाएं। हमारे बीच महिला हैं और उनके बच्चे का यहाँ उपचार शुरू है। भाई जानते हैं उनसे। 2 साल से मेरा बच्चा इधर आ रहा है। पहले वो टॉयलेट वगैरह किधर भी कर लेता था, हाइपर एक्टिविटी था, भागता था, लोगों को पकड़ता था। लेकिन यहाँ पे लाने के बाद ये अच्छा हो गया है। अभी कहीं पे भी टॉयलेट नहीं करता है, तो इधर आने के बहुत फर्क पड़ा है उसका। देखिए महिला के आंसू बता रहे हैं कि इस अखाड़े से सैकड़ों लोगों को और आने वाले जो लोग हैं जिनको जाने अनजाने में पैरालाइज हुआ है वो भी यहाँ स्वस्थ हो सकते हैं। इनके आंसू बता रहे हैं किस तरह से यहाँ पे पंजाब केसरी जी ने मेहनत करके इनके बच्चे को खड़ा किया है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे दर्शकों से, मीरा भाईंदर वासियों से, यहाँ के राजनेताओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसे अखाड़े को आप एक अच्छी जगह विस्थापित कीजिए, ताकि जो राजनीतिक एक अखाड़ा बन गया है, इस अखाड़े को लेके पिछले 15 दिनों से जो राजनीति हो रही है उस राजनीति में कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगे और जो ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपना दर्द बयां किया है, ऐसी महिलाओं को एक रोशनी मिले। बेटा क्या नाम है आपका? बेटा यहाँ पे आप जो आ रहे हैं तो कैसा लगता है आपको यहाँ पे? अच्छा लगता है ना? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अच्छा देखिए बच्चा यहाँ उपचार करा रहा है कई महीनों से। बच्चे के चेहरे पे देखिए मुस्कान, देखिए उसका तेज, देखिए वो यहाँ के नेताओं से इशारा कर रहा है कि हमारे लिए आप एक अच्छा अखाड़ा बनाइए ताकि और बच्चे भी मेरी तरह लाभ ले सकें। जो इस अखाड़े को लेकर राजनीति हो रही है तो क्या कहेंगे आप? नहीं सर, वो पंजाब केसरी अंकल जो है हमारे पिता तुल्य है और इनको हमें आज से नहीं 15 साल से जानता हूँ। इनकी एक्टिविटीज़ मैं देखता आ रहा हूँ। अगर हमारा या किसी और का विरोध होता तो 15 साल में तो कोई विरोध होता था नहीं। वो बोला तो 3 बजे आने वाला है। ये जाली तोड़ के गेट किसने बनाया? तुम्हारे पास कोई आया नहीं था क्या सिक्योरिटी आपको 2-2 गेट बनते हैं क्या? अंदर जाली तोड़ के गेट किसने बनवाया है? अंदर माटी, मैंग्रोव में माटी कौन भर रही है? सर जी, अरे मेरी बात सुनो, आपको कंप्लेन है ना मैंग्रोव में माटी भर रहे हैं? वो मैंग्रोव में माटी भर रहे हैं ना, मैंग्रोव में माटी भर रहे हैं। आप उस पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो आप। मुझे कार्टून है क्या काय है? हाँ मैं कार्टून है, तुम कार्टून है। नगर सेवक बन के इलीगल काम करवा रहे, भरनी करवा रहे मैंग्रोव में भरनी करवा रहे। ये देख डबल तार, ये जाली तोड़ के वो लॉक बनाया तुमने। ये नगर सेवक है, ये नगर सेवक है, ये भरनी करवाई। ये देखो मैंग्रोव में, वो बोल रहा है कि ये मैंग्रोव नहीं है। 50 मीटर तक इधर कोई काम नहीं हो सकता, ये मैंग्रोव नहीं है। ये देखो मिट्टी भरनी करवा रहे, ये देखो। आप प्रभाग अधिकारी आए हैं, आप कार्रवाई करने के लिए आए हैं, क्या कर रहे हैं कार्रवाई? नहीं, अभी कायदा मत बदलो। ये बोल रहे ना उनके पास कागज पत्र है, दिखाओ कागज पत्र है 15 साल के। मेरे से मत बात कर तू। हाँ तुम मेरे से बात कर रहे ना? मैं इनसे बात कर रहा हूँ। तुम मेरे से बात किया ना अभी? बात कर रहा हूँ, फालतू बात मत। हाँ ये नगर सेवक आके कार्रवाई रुकवा रहे हैं। विरोध कोई नहीं था। ये माटी बाहर पड़ी थी तो हमने इंक्वायरी करवाई कि भाई ये माटी कौन सी गार्डन में डाली जा रही है। तो न वृक्ष प्राधिकरण से मालूम पड़ रहा, न उधर से मालूम पड़ रहा, कोई बोल ही नहीं रहा था। आप नहीं चाहते जोरावर जी कि ये जो अखाड़ा है
ये अखाड़ा भव्य अखाड़ा बने यहाँ पर। महानगर पालिका की बहुत सारी आप इधर करिए। महानगर पालिका की बहुत सारी जगह है। ये हमारे पिता तुल्य पहलवान जी है। आज दिन तक इनका कभी हमने विरोध किया नहीं। ये जब भी हम हमारे पास आए, हमारे घर पे भी आए, हमने इनको वायदा किया था कि जो अभी सानू गोयल नगर सेविका है तो उनके मार्फत आपको पूरी अच्छी जगह बना के देंगे और कानूनन जहां आप में चोरी छिपे कुछ काम नहीं करना पड़े ऐसी जगह बना के देंगे। बहुत बढ़िया जगह। एक मिनट, ये क्या चोरी छुपे काम कर रहे हैं? चोरी छुपे मतलब ताला कहाँ देखो, एक गेट भी नहीं है। जोरावर जी, आप ना मुद्दे को तूल दे रहे हो। नहीं, आप तूल ये का सवाल है। आपको ये होना चाहिए कि ये अखाड़े को अच्छी जगह विस्थापित करके करेंगे ना। एक विशाल अखाड़ा बनाया जाए, ना कि इसको महज राजनीति का अखाड़ा बनाया नहीं, जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। जोरावर जी, ये बच्चे देखो, इनके चेहरे पे मुस्कान देखिए, मैं देख रहा हूँ ना। इनकी माँ देखिए, उनके सर जी, आंसू मैं आंसू रुक नहीं रहे थे। आपके माध्यम से वो देख खुशी रहा के आंसू थे उनके। कल ही एक सांप आया था, कल मैं देखा। कल जोरावर जी, ये सांप सांप और ये तो देखिए यहाँ पे जंगल है तो आएगा ही, हाँ। पर वो महिला के बारे में क्या कहेंगे जिसके आंसू नहीं रुक रहे तो थे? हम वो उनको- खुशी के आंसू थे बराबर कि सही उनका है। बच्चा यहाँ स्वस्थ हो रहा है। तो क्या ये राजनीति होनी चाहिए यहाँ नहीं, पर? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या करना चाहेंगे आप यहाँ पे? उनको अच्छी जगह देना चाहेंगे, हम अच्छी जगह दिलवाना चाहिए। हमारे और पूरा माध्यम से आप यहाँ के आयुक्त से क्या गुहार लगाएंगे? आपके माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से भी आयुक्त साहब से यही गुहार लगाएंगे कि इनको ये जो 15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छी सर, ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे, लोगों को यहाँ पे इलाज करा रहे लोगों का। दादा को अच्छी थेरेपी का इनको अनुभव है और इनको इलाज संभव हुआ है। 2-4 बच्चे हमारे सामने हैं, उनका इलाज चल रहा है, तो उनको अच्छी जगह विस्थापित करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। आयुक्त साहब से हम दरख्वास्त। पर जब तक अच्छी जगह आप विस्थापित नहीं कर सकते हो तब तक तो इनका सहयोग करना फर्ज बनता है कि नहीं? सहयोग करेंगे, लेकिन हमारा विरोध भी नहीं है। देखिए किस तरह जो पिछले 7 दिनों से राजनीति चल रही थी, जो विरोध चल रहा था, आज इन्होंने पूर्ण विराम लगाया उस विरोध को और कहा है कि हमारा विरोध नहीं है। और खुद इन्होंने गुहार लगाई है यहाँ के आयुक्त से कि इस जगह को अच्छी जगह विस्थापित किया जाए, भव्य अखाड़ा बनाया जाए, ताकि मीरा भाईंदर में लोगों को जानकारी मिले कि जैसल पार्क में भाईंदरपुर में एक अखाड़ा है, जिनको लकवा मार जाता है, बच्चों को लकवा हो जाता है, उनको स्वस्थ करते हैं। क्या कहेंगे मदन सिंह जी, जो आज इन्होंने पूर्ण विराम लगाया है विरोध को? भगवान सबको सद्बुद्धि दे, बस यही कहूँगा। देखिए, बड़े सुंदर शब्दों में इन्होंने कहा है कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे। और हमारी भी यहाँ के राजनेताओं से, यहाँ के नेताओं से आग्रह है कि आप अच्छे कामों पे रोड़ा न अटकाते हुए और उसको राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाते हुए, पंजाब केसरी जी जैसे जो लोग हैं, महज कोई स्वार्थ नहीं है उनका, निस्वार्थ ऐसे बच्चों की सेवा कर रहे हैं, जिनको स्वस्थ कर रहे हैं, उनका आदर सम्मान कीजिए, उनको सहयोग कीजिए, ताकि ऐसी थेरेपी का लाभ और बच्चों को मिले। हमारे बीच बालकों के परिजन हैं, अभिभावक हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या संदेश देंगे। सर जी, मैं मोहनलाल पुरोहित बोल रहा हूँ। मेरा बच्चा 2-3 साल से घर में ही ऐसे पड़ा रहता था। उसके बाद में उसका खाना पीना बिल्कुल था नहीं, मेरा 1-2 वो बिल्कुल चलता नहीं था। मैं गोदी में लेकर आता सब, ये नगर सेवक साहब को, उनको पूछो, मदन सिंह जी को पूछो, उनको सर को पूछो, किसी को पूछो उसका नाम क्या है। मैं गोदी में उसका अपने कंटिन्यू आने के बाद में मेरा ये बच्चा ऐसा ठीक हो गया। अभी दौड़ता भी है, बोलता भी है, थोड़ा थोड़ा कुछ भी बोलता है। डॉक्टर के पास बॉम्बे हॉस्पिटल तक जाके आ गया, कोई उसका इलाज नहीं था। डॉक्टर ने उसकी सेवा करो, सेवा करके फ़ायदा क्या। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो अखाड़े में राजनीति हो रही थी, वो राजनीति को कहीं ना कहीं आज पूर्ण विराम मिल लग रहा है। बहुत भगवान, तो ये जो अखाड़े को विस्थापित करने की जो बातें हो रही है, तो आप क्या चाहते हैं? नहीं सर, मैं कहूँ आगे म्यूनसिपाल्टी दे तो बहुत खुश की बात है, आगे दे, पर पहले ये हमारा अच्छा है, दूसरी जगह मिले तो हम जाएंगे उधर से, नहीं तो हमारी जगह यही रहनी। मतलब आपका कहना है कि पहले जगह बना के पूर्ण रूप से दी जाए, इससे भव्य बनाया जाए, अखाड़ा बनाया जाए, ताकि लगे मीरा भाईंदर में कोई बढ़िया अखाड़ा बना है, उसके बाद आपको विस्थापित किया जाए, मतलब यहाँ से। कैमरामैन आलोक कुमार के साथ शशि शर्मा।